यमन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम गुरुवार को यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजरायल की एयर स्ट्राइक में बाल बाल बच गए। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर टेड्रोस अपने संयुक्त राष्ट्र, यूएस और डब्ल्यूएचओ सहयोगियों के साथ एक फ्लाइट में सवार होने वाले थे और इसी वक्त हमला हो गया। इस दौरान फ्लाइट क्रू मेंबर्स चालक का एक सदस्य घायल हो गया। एक्स पर एक पोस्ट में डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की रिहाई के लिए बातचीत करने और यमन में स्वास्थ्य और मानवीय स्थिति का आकलन करने का हमारा मिशन आज समाप्त हो गया। हम बंदियों की तत्काल रिहाई के लिए आह्वान करते रहेंगे। लगभग 2 घंटे पहले जब हम सना से अपनी उड़ान भरने वाले थे तो हवाई अड्डे पर हवाई बमबारी हुई। हमारे विमान के चालक दल के सदस्यों में से एक घायल हो गया। उन्होंने आगे लिखा, हवाई अड्डे पर कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, प्रस्थान लाउंज जहां हम थे वहां से कुछ मीटर की दूरी पर और रनवे क्षतिग्रस्त हो गए। हमें रवाना होने से पहले हवाई अड्डे को हुए नुकसान की मरम्मत होने तक इंतजार करना होगा। मेरे यूएन और डब्ल्यूएचओ के सहकर्मी और मैं सुरक्षित हैं। उन परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं जिनके परिजनों ने हमले में अपनी जान गंवाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेज ने हमले की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आह्वान किया तथा इस बात पर बल दिया कि नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में गुटेरेस ने यमन और इजरायल के बीच हाल ही में हुए तनाव पर खेद व्यक्त किया तथा यमन में सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लाल सागर बंदरगाहों और बिजली स्टेशनों पर हवाई हमलों को खतरनाक बताया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के अनुसार हवाई हमलों में कथित तौर पर कई लोग हताहत हुए हैं। उन्होंने सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई बंद करने और संयम बरतने का आह्वान दोहराया। इजरायल रक्षा बल आईडीएफ के अनुसार इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी तट और अंतर्देशीय यमन में हूथियों के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ये हमले हूथी सैन्य ढांचे पर किए गए जिसका इस्तेमाल उसकी सैन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है। लक्षित स्थलों में सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और हिजाज तथा रास कनाते बिजलीघरों के अलावा पश्चिमी तट पर अल हुदैदा, सालिफ और रास कनाते बंदरगाह शामिल थे।